बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस विथ एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ln x डिवाइड बाई एक्स। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई एक्स को हम अलग लिखेंगे, कॉज ln x को अलग से लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ln x डॉट 1 डिवाइड बाई एक्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस तरह लिखो या इस तरह लिखो। फिर हम पुट करेंगे ln x को किसी वेरिएबल के इक्वल, तो मैंने थीटा के इक्वल पुट किया है। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ln x की जगह में थीटा को हम पुट करेंगे और डॉट 1 डिवाइड बाई डी एक्स, ये जो 1 डिवाइड बाई डी एक्स है इन सब की जगह में हमने डी एक्स को पुट करना है। तो कॉज का जो है ना इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन आएगा प्लस सी, यहाँ पे क्योंकि हमने थीटा पुट किया है ln x की जगह में तो हमने इसको रिप्लेस करेंगे, थीटा की जगह में हम ln x सी लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन ln x प्लस सी विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि ये नीचे जो बेस में है इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, जब ये अंडर रूट को हम ख़त्म करेंगे तो 1/2 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1/2 होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होल पावर -1/2 डॉट 2x प्लस 5 सामने एज इट इज़ आएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव चेक करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या होगा हम ये चेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5 dx अपॉन dx, तो क्या बनेगा 2x प्लस 5। तो ये आगे हमारे पास मौजूद है इसका डेरिवेटिव। तो आगे डेरिवेटिव जब भी मौजूद हो तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल किस तरह लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होल पावर -1/2, तो यही है ये जिस तरह अंडर रूट को हमने ऊपर शिफ्ट करके लाया प्लस 1, पावर के साथ हम एक ऊपर भी प्लस करेंगे और बेस में भी एक प्लस करेंगे प्लस सी। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसको हम जब एलसीएम निकाल के इसको करेंगे तो ये 1/2 आएगा डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी। अभी हमने 2 को ऊपर ले जाना है, 1 नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे 1 भी होगा, 1 लिखते नहीं है तो ये क्या बनेगा, 1/2 को हम फिर से अंडर रूट लिखेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस सी विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बेस जो है ना इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, इसका अंडर रूट ख़त्म करके इसको पावर 1/2 की शक्ल में लिखेंगे, फिर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा -1/2। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 -1/2, ये सारा ऊपर आ गया डॉट 2x प्लस 2 dx। अब हमने क्या करना है, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, या 2 आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4x प्लस 8 dx अपॉन dx होगा, 4x प्लस 8 आएगा। जबकि हमारे पास बाहर अंदर क्या है, x प्लस 2 है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 होल पावर -1/2 इंटू 4x प्लस 8 dx, ये और ये डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है 4 प्लस 8 4x प्लस 8 आएगा। तो ये आगे हमारे पास मौजूद है, हमने अभी बनाया। तो हम क्या करेंगे, इस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे।
पावर रूल हम किस तरह लगाएंगे कि पावर पे एक प्लस करेंगे और बेस में भी ले जाके एक प्लस करेंगे। तो 1/4 इंटू 2x² प्लस 8x प्लस 5 -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1। ये -1/2 जो है ना हमने बेस से ऊपर निकाल के ये -1/2 इस तरह लिखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4 इंटू 2x² प्लस 8x प्लस 5 होल की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2। अब ये क्या होगा, ये इधर ऊपर शिफ्ट होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 के साथ और 4 1 के साथ। तो 2 ऊपर गया, 2 1 2 और 4 1 4, 2 डिवाइड बाई 4। जब 2 डिवाइड बाई 4 होता है 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल हो गया। इसको फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट x² 2x² प्लस 8x प्लस 5 प्लस c। और हमने क्या किया फिर अगले स्टेप में 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2x² प्लस 8x प्लस 5 प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन एंड मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ तक जो है ना आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है वो समझ आए होंगे उम्मीद है। इसके बाद पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² माइनस a² डिवाइड बाई x की पावर 4 dx। सबसे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले को हमने यहाँ भी यूज़ करना है। पुट करेंगे हम x को किसी वेरिएबल के इक्वल, तो हमने क्या किया x इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो dx आ गया, ए एक कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ इसी तरह यहाँ पे आएगा। और आगे सेकेंड थीटा का हम डेरिवेटिव लेंगे तो सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। हमने इन सब को यहाँ पे अभी पुट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² की जगह में हम ये पुट करेंगे, यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, a² सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कांस्टेंट बाद में है तो इसको एज इट इज़ हमने लिखना है a² डिवाइड बाई x की पावर 4 है तो क्या लिखेंगे हम, यही लिखेंगे कि a की पावर 4 सेकेंड 4 थीटा इंटू dx की जगह में अब हमने ये सब लिखना है। d की जगह में dx की जगह में लिखेंगे a सेकेंड थीटा टेन थीटा और d थीटा। इसके बाद यहाँ से जो है ना a कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से a कॉमन निकल के सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ये एक a और ये एक कैंसिल हो गया, ये सेकेंड थीटा एक और ये एक सेकेंड थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया। ये a² और ये इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये a और ये a भी कैंसिल होंगे। इसका जो स्क्वायर है इसका अंडर रूट यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल होकर एक a बचेगा। एक a जो है ना इसी के साथ कैंसिल होगा, कैंसिल होकर नीचे क्या बचेगा। अब देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ इसको जो है ना सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, इसको हम क्या करेंगे, ये 1 है इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस पे है तो यहाँ पे जाके -1 होगा। क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे है तो इसकी जगह में हम ये वाला यूज़ करेंगे टेन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई a² जो है ये कांस्टेंट है तो ये हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेकेंड क्यूब थीटा। सेकेंड क्यूब थीटा इस तरह बचा कि एक सेकेंड इधर से और ये एक सेकेंड इधर से कट किया तो क्या होगा, सेकेंड क्यूब थीटा टेन थीटा। अब ये जो है ना टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर और अंडर रूट ये कैंसिल हो गए और इसके बाद क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a² इंटीग्रेशन ऑफ ये एक 10 और ये एक 10 मल्टीप्लाई हो गया, फिर से टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई सेकेंड क्यूब थीटा एज इट इज़ आएगा। इसके बाद जो स्टेप है इस पर हमने क्या किया है, 1 डिवाइड बाई a²। 10 को हम किस तरह लिखेंगे, टेन थीटा को साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस, 10 को हम इस तरह लिखते हैं और सेकेंड को हम किस तरह लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी यही किया है कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा
डी थीटा डिवाइड बाई सेकेंड क्यूब थीटा की जगह में मैंने लिखा है 1 डिवाइड बाई कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया है 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या किया है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह लिखा। ये डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम 1 भी है, 1 लिखते नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये क्यूब और ये स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया है 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से फिर साइन बचा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। अब देखो पावर के बगैर, ये जो पावर है इसके बगैर डेरिवेटिव आगे कॉस थीटा हमारे पास मौजूद है। मैंने क्या किया 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, इन सब का पावर को मैंने होल लिखा, होल पावर साइन थीटा का जो है ना डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, पावर पे एक प्लस होगा, डिवाइड पे भी एक प्लस होगा। जब प्लस होगा तो साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अब हमने यहाँ पे जो है ना हमारे पास वेरिएबल एक्स पे था, हमने यहाँ पुट किया था थीटा को, इसको हमने चेंज करना है। चेंज किस तरह करेंगे, हम ऊपर जो पुट किया था एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, इसको हम क्या करेंगे ए को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक्स डिवाइड बाई ए, सेकेंड को भी इस तरफ लाएंगे, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू थीटा होगा। इसको हमने यहाँ पे पुट करना है, तो ये क्या होगा साइन को एज इट इज लिखेंगे, थीटा की जगह में हम लिखेंगे सेकेंड इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए होल क्यूब, ये जो है ना इसको हमने होल क्यूब लिखा डिवाइड बाई 3a स्क्वायर प्लस सी विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक पढ़ा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 भी। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 6x माइनस साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने दो हिस्सों में बांटना है क्यूब को, क्योंकि हमें फिर सॉल्यूशन में आसानी होगी। फिर मैंने क्या किया सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 6x डॉट, इसको मैंने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे फिर से यही क्यूब बनेगा। उसके बाद मैंने क्या किया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 6x इंटू साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा कॉस उस तरफ शिफ्ट होकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना, तो मैंने यहाँ पे भी यही पुट किया है। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों जो है ना एक बार इससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। किस तरह किया है अभी देखें, कॉस को 1 के साथ करेंगे तो कॉस 6x, ठीक है, इसी को फिर इस 1 के साथ करेंगे तो साइन x माइनस कॉस 6x तो एज इट इज़ आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स भी आ गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x आ गया। ठीक है, इसके बाद देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x डॉट साइन x, ठीक है, माइनस इन दोनों का हमने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद ये जो है ना ये दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो cos 6x और cos 2x, ये cos 8x हो गया डॉट साइन एक्स डी एक्स। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, तो पावर ऐड हो गया तो 6 और 2 8x साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद जो है ना मैंने क्या किया है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर मैंने होल पे लिखा तो क्या होगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस से मैंने बाहर भी मल्टीप्लाई किया अंदर भी मल्टीप्लाई किया। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, जब माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई और बाहर भी मल्टीप्लाई किया तो इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद बना, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर माइनस था तो यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होल पावर 8x कॉस एक्स होल पावर 8 माइनस साइन एक्स, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो फिर यहाँ इन दोनों पे जो है ना पावर रूल अप्लाई होगा। कॉस पावर 6x
कॉस की पावर 6 थी, तो यहाँ पे क्या होगा +1 होगा, +1 होके cos 7x डिवाइड बाई 7 माइनस एज इट इज़ प्लस cos की पावर 8 है, तो यहाँ पे एक ऐड होके क्या होगा cos की पावर 9x डिवाइड बाई 9 प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x डॉट सेकेंड क्यूब x dx। इसको हम किस तरह करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्यूब x 10 क्यूब x dx, इसको मैंने पहले लिखा, इसको मैंने बाद में लिखा, पहले लिखा हो या बाद में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्यूब x एज इट इज़ लिखा। इसके बाद इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक स्क्वायर पे लिखा, एक 1 पे लिखा, इसका पावर 1 है। 10 स्क्वायर x डॉट 10 की पावर 1x dx, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यही 10 क्यूब x बनेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्यूब x, ये फार्मूला पर जो है ना 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस 1 को मैंने उस तरफ शिफ्ट किया तो क्या होगा 10 स्क्वायर x जो है ना हमारे पास ये है, इसकी जगह में मैंने ये पुट किया सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1, ये पुट करेंगे तो क्या होगा, अभी हमने क्या करना, इन दोनों को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो क्या होगा इन दोनों का हम फिर इंटीग्रेशन भी सेपरेट करेंगे, सेकेंड क्यूब x और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 10x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x 1 ज़ा सेकेंड x और 10 1 ज़ा 10x dx एज इट इज़ आ गया। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की पावर 5 है, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो सेकेंड की पावर 5x होगा, तो मैं क्या करूँगा सेकेंड की पावर 4x को अलग लिखूँगा और एक सेकेंड और 10x को मैं एक साथ लिखूँगा इस तरह ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आगे भी हम यही करेंगे, सेकेंड क्यूब है तो हम इसको क्या करेंगे सेकेंड स्क्वायर x करेंगे और इसको दो को सेकेंड x को 10x को हम अलग करेंगे dx। या इस तरह मैंने क्यों किया, इस तरह करने से क्योंकि ये सेकेंड का जो है ना डेरिवेटिव पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे बन जाएगा, यहाँ भी पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे बन जाएगा तो हमें पावर रूल लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या है सेकेंड क्यूब x है तो इसका जो है ना डेरिवेटिव आगे मौजूद है, पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद है सेकेंड का सेकेंड x इंटू 10x, यहाँ पे भी पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद है सेकेंड का सेकेंड x इंटू 10x, तो हम यहाँ पे फिर डायरेक्ट पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर पे एक ऐड होगा और बेस में भी ले जाके एक ऐड करेंगे, तो क्या होगा सेकेंड 4 है तो यहाँ पे सेकेंड 5x 4 + 1 डिवाइड बाई 5 4 + 1 तो एक 5x डिवाइड बाई 5 माइनस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे सेकेंड स्क्वायर है तो स्क्वायर पे एक प्लस करेंगे तो क्यूब होगा सेकेंड क्यूब x डिवाइड बाई 3 प्लस c विच इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म।